देव गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान ने विद्या का अध्ययन किया। अब जब विद्या का अध्ययन करके आ जाते हैं, भगवान की दिनचर्या क्या है? आप रामायण को सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। रामायण की एक एक चौपाई अमूल्य है। भगवान की दिनचर्या के प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिते गुरु नावे माथा। काल उठ के रघुनाथा, मात पिते गुरु नावे माथा। भगवान श्री राम सुबह उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। इस हमारे पंडाल में कितने ऐसे नौजवान बैठे हैं जो सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं? जरा हाथ तो ऊंचा करना। इनके सबके माता पिता ड्यूटी पे हमारा। आरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। अब हमारे नौजवानों ने हाथ ऊंचा नहीं किया। माताओं, तुम्हारे लिए भी एक बात है, जरूर कहियो महाराज। उसी रामायण में दिया है। हाँ, माताओं के कितने देवता हैं सुनो। सादर सास ससुर पद पूजा, पहली देवी सास है, फिर ससुर है, फिर पति है। सास को नाव न लियो महाराज। अब सही बताना, जब पंडाल में बैठी हमारी माताएं बहनें, हाँ, कितनी बैठी हैं जो सुबह उठ करके सास ससुर पति के पांव छुए के आई? हाथ ऊंचा करना। कोई नहीं करत महाराज, कोई नहीं करता। अब बताओ, भागवत से क्या कल्याण हो जाएगा? जब तक अपने जीवन में इन बातों को नहीं उतारोगे, रोजाना कथाएं सुनना फायदा नहीं है। बहनाओ, अरे के अपनी सास से नेह लगाए लेरी, क्यों गैरन के संग डोले अपनी सास से नेह लगाए लेरी। क्यों गैरन के संग डोले अपनी सास से नेह लगाए। क्यों गैरन के संग डोले। अरे के अपनो जीवन सफल बना लेरी, क्यों गैरन के संग डोले भैया। जीवन सफल बनाए। क्यों गैरन के संग डोले अपनो जीवन सफल बनाए। क्यों गैरन के संग डोले। याद रखना, सादर सास ससुर पद पूजा, नार धर्म पत देव नय दूजा। पहली देवी सास है, लेकिन पूरी गलती बहुअन की और नाय है। काहे महाराज? ये बहुएं सेवा क्यों नाय कर रही है मालूम है? नहीं, एक लाइन में बता रहे हैं आपको, बताओ। हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, उसी रामायण में दिया है, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह होके अयोध्या में आया, हाँ, तो महाराज दशरथ ने कहा था, हे कौशल्या, हाँ, हे कैकेयी, सुमित्रा, अब ये दूसरे की बेटियां तुम्हारे घर में बहू बन के आई हैं। बहू शब्द नहीं है, शब्द वधू है। जब हम बेटी की शादी करते हैं तो उस पर लिखवा देते हैं वर, और आगे वधू। वधू, शब्द बहू नहीं है। तो राजा दशरथ ने कहा था, वधू लड़कनी पर घर आई। ये दूसरे की बेटियां जो तुम्हारे यहां बहू बन के आई हैं, इनको कैसे रखो? ये बड़ी बूढ़ी 70-60 साल की, ध्यान दें,
तुम्हारी सेवा आज से शुरू हो जाएगी। राजा दशरथ ने समझाया था, बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नैन पलक की नहीं। इन बहुओं को ऐसे रखो जैसे आंखों की रक्षा पलक किया करते हैं। तुम्हारी सेवा प्रारंभ हो जाएगी, महाराज। तुम्हारे घर में स्वर्ग हो जाएगा। अब भावना तो ये हो गई कि मेरी बेटी जहां शादी होके जाए, न मेरी बेटी को झाड़ू पोंछा करना पड़े, न मेरी बेटी को भोजन बनाना पड़े, न कपड़े साफ करने पड़े, न बर्तन साफ करने पड़े, मेरी बेटी रानी बन के रहे। और दूसरे की बेटी जो आई है उसके लिए क्या विचार है? बांदी बन के रहे, सारे घर की सफाई करे, झाड़ू पोंछा करे, भोजन बनाए, कपड़ा साफ करे, यानी बानी बन के रहे। बहुत लोग करत महाराज। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। महाराज दशरथ ने समझाया था, बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नैन पलक की नाई। इतना करके देखो, राम राज्य आ जाएगा। न रावण राज्य तो चल ही रहा है भैया। भगवान श्री राम जब और बड़े हुए, इधर मारीच, सुबाहु, ताड़का यज्ञ में मांस गिरा रहे हैं।